नमस्ते और आप सभी का स्वागत है मेरे को नए यूट्यूब वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमारे बल्क को ऑलमोस्ट सिर्फ 1 महीना बची है और सच बोलूँ तो कब 3 महीने बीत गए पता भी नहीं चला। और इन 3 महीनों में मैंने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है। साइज स्ट्रेंथ दोनों में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हुआ है मेरा। जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया तो उससे ज़्यादा हुआ है। प्लस ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि जितना मैंने प्रोग्रेस किया उसके हिसाब से मेरा बॉडी फैट गेन नहीं हुआ है। और सिर्फ उसका क्रेडिट जो मैं देना चाहता हूँ वो है अपनी डाइट को ट्रैक करना, पूरा फूड वेट करके खाना, डेली कार्डियो करना। और पिछले 3 महीनों में मैंने एक भी सेशन अपना मिस नहीं किया है, चाहे वो कार्डियो का हो चाहे वो वेट ट्रेनिंग का हो। रेस्ट लिया है मैंने वेट ट्रेनिंग से, बट कार्डियो से कभी भी रेस्ट नहीं लिया क्योंकि आई डोंट थिंक उससे रेस्ट देने की ज़रूरत है। और मिस तो खैर मैंने पिछले 3 महीनों में एक सेशन भी नहीं किया है। बट इवन दो मैंने एक सेशन मिस नहीं किया है उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि आई कुड हैव डन मोर। मैं कुछ और एक्स्ट्रा कर सकता था। आई कुड हैव पुश माई सेल्फ मोर। और आई थिंक कि ये होना चाहिए आपके अंदर की कहीं ना कहीं आपको लगना चाहिए कि आप और एक्स्ट्रा कर सकते थे। भले आप अपना 110% दो किसी भी चीज़ को, बट ये चीज़ होनी चाहिए ताकि आप और अपने आप को पुश करो किसी भी फील्ड से, अगर आप एसोसिएटेड हो उस पर्टिकुलर फील्ड में। तो वो चीज़ है अभी भी कि और पुश करना है। और हमारे पास 1 महीने और है, हम अपने आप को और पुश कर सकते हैं ट्रेनिंग में और अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं। और सच बोलो तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जब 1 महीनों के बाद हम अपना कट स्टार्ट करेंगे। और जब हम उस कट में धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे तो हमारी फिज़िक कैसी दिखेगी, जो हमने मसल गेन किया है वो कैसा दिखेगा, और हमारी फिज़िक कैसी दिखेगी, और वो एक नया वर्जन जो होगा हमारा वो कैसा होगा। और सच बोलूँ तो कट को अभी है 1 महीने स्टार्ट होने में, बट मैं मेंटली अभी से ही खुद को प्रिपेयर कर रहा हूँ। और वो कैसे कर रहा हूँ, देखो जब आप कट पे जाते हो तो क्या होता है कि आप अपनी पहली 1-2 बल्क कर रहे हो या फिर मेंटेनेंस पे ही खा रहे हो तो कैलोरीज ज़्यादा होती है। जब वही कट पे जाओगे तो आप अपनी कैलोरीज को ड्रॉप करते हो, तो क्रेविंग्स होना जायज़ है, आपको क्रेविंग्स होगी। तो क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी जो खा रहा हूँ मैं खाना एग्जैक्टली जो मेरा डाइट है उसके अलावा मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ। पहले भी ऐसे मैं चीट वगैरह नहीं करता था, एक्स्ट्रा कुछ खाता था, बट अब तो और नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे एक ही महीना बच गया बल्क को। अब मैं नहीं चाहता कि जब हमारा कट स्टार्ट हो तो मैं सेम मेंटालिटी के साथ सेम और उसी तरीके से हर चीज़ को कैरी करते हुए कट में जाऊँ। वरना क्या हुआ कि मुझे अगर अभी से आदत नहीं रहेगी अपने क्रेविंग्स को कंट्रोल करने की तो कट में और ज़्यादा हालत ख़राब होगी। तो इसलिए मैं अभी उस मेंटल जोन में धीरे धीरे खुद को डाल रहा हूँ, खुद को आगे बढ़ा रहा हूँ, ताकि जब कट हमारा स्टार्ट हो तो मुझे वो क्रेविंग्स ना हो। मैं अपने सिर्फ गोल पर फोकस कर सकूँ, अपनी डाइट जो है मेरी, बस उसके अलावा कुछ इधर उधर मेरा ध्यान नहीं जाए। तो वो चीज़ होती है। और फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अचानक से वो एग्ज़ाम प्रीपोन्ड हो जाए, आपने जो डेट सेट कर रखा है, भले आपकी तैयारी पूरी क्यों ना, बट अचानक वो पहले हो जाएगा तो आप थोड़े से हड़बड़ा जाते हो, थोड़े से नर्वस हो जाते हो। सेम यहाँ पर भी वही चीज़ है। कट का तो मैंने रखा हुआ कि चलो यहाँ इस दिन से स्टार्ट करना है, इस तारीख से स्टार्ट करना है, बट प्रिपरेशन तो पहले ही चालू हो जाती है। ऐसे नहीं कि उस दिन है तो उसी दिन आप स्टार्ट करो प्रिपरेशन। मेंटल प्रिपरेशन तो पहले ही होती है, भले फिजिकली आप उस चीज़ में बाद में इन्वॉल्व हो, बट मेंटल प्रिपरेशन तो पहले ही स्टार्ट हो जाती है और वही मैं अभी कर रहा हूँ। तो और जहाँ तक मुझे लगता है ये कट हमारा वन ऑफ द बेस्ट कट होने वाला है, जस्ट लाइक हमारा बल्क जो कि वन ऑफ द बेस्ट बल्क रहा है मेरा, क्योंकि इसमें मैंने उतना बॉडी फैट पुट ऑन नहीं किया है जो कि मैं बाकी के बल्क में कर लेता था। तो
जो जो गलतियाँ मैंने पिछले वाले बल्क में कर रखी है, इस बार मैंने वो गलतियाँ नहीं की, अपनी हर गलतियों को सुधारा है। और गलतियाँ करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप गलती नहीं करोगे तब तो आप सीखोगे कैसे, कहाँ आप कमी कर रहे हो, कैसे पता चलेगा आपको। सो गलतियाँ करना ही बहुत ज़रूरी है, बट उन गलतियों से सीखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। सो एनीवेज, आज है हमारा चेस्ट और शोल्डर का वर्कआउट, और चेस्ट में भी हम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। हाँ, अब थोड़ा सा स्लो हो गया है, धीरे धीरे अब ऐसा लग रहा है कि बॉडी का प्रोग्रेस स्लो हो चुका है, बट बंद नहीं हुआ है। और इसलिए भी हम अपने आप को अभी और पुश कर रहे हैं और करते रहेंगे आने वाले 1 महीनों तक बल्क में, और कट में तो और पुश करना होगा, बोथ मेंटली एंड फिजिकली। सो एनीवेज, चलो चलते हैं, दिखाते हैं आज तुम लोग को अपना चेस्ट और शोल्डर का वर्कआउट। It's your time. Don't be held back again. You need to resist. You're on limits. This fire is burning. You need to embrace all that you are. Fear in the face. To reach for the stars. Been waiting for this moment, so let it begin. You're unbreakable. Feeling powerful. Nothing's getting in the way. You're unbreakable. You're invincible. Be unbreakable again. Unbreakable. जो मैंने टॉप सेट किया था उसके साथ मुझे पिछले 1 महीने से सेम रेप्स आ रहे हैं, 4 रेप्स आ रहे हैं पिछले 1 महीने से लगातार। और हर सेशन में एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे 5 आएंगे, वही मैं सोच के आता हूँ, और हर बार 4 ही आ रहे पिछले 1 महीने से। बट कोई बात नहीं, और बाकी के जो मेरे सेट रहते हैं बैक ऑफ सेट रहते हैं, और बाकी जो एक्सरसाइज रहती हैं इंक्लाइन बेंच, उनमें रेप्स बढ़े हैं। तो देखो, जो आपका टॉप सेट रहता है, जो आपका हेवी सेट रहता है, उसके साथ स्ट्रेंथ बढ़ाने में थोड़ा समय लगता है, बट वहीं आप कंपेयर करोगे अपने बैक ऑफ सेट से, तो अब इसमें रेपिटेशन बढ़े, देन उसमें प्रोग्रेस हो रहा है आपका, तो ओवरऑल आप आगे बढ़ रहे हो, मसल गेन हो रहा है, स्ट्रेंथ गेन हो रहा है। ऐसा नहीं हुआ कभी कि आपका टॉप सेट से अचानक से 3-4 रेप बढ़ जाए। कुछ बॉडी पार्ट्स में हो सकता है जो कि आपके स्ट्रॉन्ग है जेनेटिकली, बट जो वीक है, जैसे मेरे चेस्ट है, उसमें टाइम लगता है। और ऐसा नहीं हुआ कि जो आपके वीक मसल्स है, आप आज अगर आज जैसे मैं 4 रेप्स निकाला, अगले बार मुझे 6 आ जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ कभी भी। हो सकता है आज मैं 4 निकाल, अगला बार शायद मेरा बार आधा ही उठे, पूरा लॉक नहीं कर पाऊँ मैं, हो सकता है उसके बाद थोड़ा सा और ज़्यादा लिफ्ट कर पाऊँ मैं। तो फिर धीरे धीरे से करते करते एक दिन आएगा जिसमें मैं पूरा अच्छे तरीके से 5 रेप्स निकाल लूँगा। तो देखो, ऐसे ही प्रोग्रेस होता है। अगर आप नेचुरल बन रहे हो तो काफ़ी स्लो प्रोग्रेस रहेगा। और मैं अपने चेस्ट को अगर मेरे बाकी बॉडी पार्ट से कंपेयर करूँ, लेग से या फिर बैक से, तो वो काफ़ी स्लो ग्रो करते हैं, जेनेटिकली काफ़ी वीक है। स्ट्रेंथ गेन करने, मसल गेन करने काफ़ी समय लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इन्हें अच्छे तरीके से ट्रेन ना करूँ। जो मेरे वीक है मैं उन्हें और फोकस के साथ, इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करता हूँ, और जो स्ट्रॉन्ग है उन्हें तो करता ही करता हूँ। सो अभी हमारा फ्लैट बेंच हो गया है, हम चलते हैं, इंक्लाइन करेंगे, और उसके बाद केबल फ्लाई। चेस्ट की 3 एक्सरसाइज, शोल्डर की 3, डन। Two more.
Three more, three more. मैंने देखा है बहुत सारे लोग फेलियर तक ट्रेन नहीं करते हैं। वो अपना जो बस टॉप सेट रहेगा, सबसे हेवी सेट रहेगा, चाहे वो किसी भी एक्सरसाइज की हो, बस उसी को फेलियर तक लेके जाते हैं। बट आपको हर एक सेट फेलियर तक ट्रेन करना। हाँ, आप किसी सेट को आप ऐसा 35-40 रेप तक कर सकते हो, उतना हाई रेप्स पे नहीं जाना है। मतलब आपको इस तरीके से ट्रेन करना है और अपने वर्कआउट पूरे रूटीन को इस तरीके से सेट करना है कि आपका हर एक सेट फेलियर पे जाए और उस पर्टिकुलर रेप रेंज पे ही फेलियर है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अभी केबल फ्लाई कर रहा था, जो मेरा पहला सेट रहता है, मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरा पहला सेट रहे 20 और रेप मेरा फेलियर रहे और उससे 4 से 5 रेप मैं पार्शियस निकाल पाऊँ, टोटल 25 रेप्स। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा वेट बढ़ाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि 15 रेप्स निकालूँ और थर्ड सेट में भी मैं सेम वेट के साथ ही करता हूँ। तो अगर मैं पहले सेट में बहुत लाइट वेट लगा और अगर उसके साथ मैं 40 रेप्स कर सकता हूँ, बट मैं अगर 15 ही कर रहा हूँ, तो उस सेट का कोई फ़ायदा ही नहीं। उससे बेहतर है मैं वेट बढ़ाऊँ और 15 रेप्स निकालूँ, बट 15वां रेप मेरा फेलियर आए, तब एक्चुअली में वो सेट मुझे फ़ायदा करेगा। आपको ऐसा नहीं करना है कि बस टॉप सेट आपको फेलियर तक करना है। हर एक सेट फेलियर तक ट्रेन करो और हर एक एक्सरसाइज का ऐसा नहीं कि बस कंपाउंड एक्सरसाइज का, आइसोलेशन को भी करना है। तो ये गलती मैं बहुत करता था पहले, बट अभी मैंने सभी चीज़ें सुधारी और इसलिए मैं कांस्टेंट प्रोग्रेस कर पा रहा हूँ। मैंने शोल्डर प्रेस का पहला सेट 30 kg के साथ किया। उसके बाद मैंने वेट ड्रॉप किया, 25 के साथ किया। वही मैं पहले 25 के साथ करता, फिर 30 से करता, तो 30 के साथ मैं वो रेप्स नहीं निकाल पाता, वो आउटपुट नहीं निकलता और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता। इसलिए मैंने पहला सेट ही 30 के साथ किया, फिर वेट ड्रॉप किया। और जितने भी कंपाउंड एक्सरसाइजेज हैं आपको ऐसे ही करना है। अच्छे से वार्म अप करो, पहला सेट सबसे हेवी करो, उसके बाद वेट ड्रॉप करो। तो हेवी वेट के साथ आप ज़्यादा रेप्स निकाल पाओगे, ज़्यादा अच्छा आपका प्रोग्रेस होगा। Five more. 5 more. Make your name. Let go of
वर्कआउट भी हो गया पूरा और कार्डियो भी किया 20 मिनट। और मैं थोड़ा सा फास्ट पेस्ड कार्डियो करता हूँ, 20 मिनट ही करता हूँ बट स्पीड थोड़ा ज़्यादा रखता हूँ और फुल इंक्लाइन पे करता हूँ। उससे क्या होता है कम समय में आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर पाते हो और आपका कार्डियोवास्कुलर हेल्थ भी काफ़ी अच्छा रहता है, थोड़ा बहुत स्टेमिना भी अच्छा रहता है एज़ कम्पेयर तो आप स्लो धीरे धीरे करो, कैलोरीज भी उतनी बर्न नहीं होती है और स्टेमिना पे भी बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाता। इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट पेस करने की कोशिश करता हूँ और जब मैं कट पे रहता हूँ तो और ज़्यादा फास्ट पेस्ड करता हूँ। लाइक अभी मैं 4.55 की स्पीड पे करता हूँ बट जब मैं कट पे रहता हूँ तो 5.2 5.5 तक इवन 6 तक भी जाता हूँ। उससे क्या होता है कि कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती है कम समय में और जो कि कट में रिक्वायर्ड होता है। सो एनीवेज, आप लोगों ने अगर वीडियो की स्टार्टिंग में ध्यान दिया होगा तो मैंने बोला था कि अब जैसे जैसे बल्क में इतने टाइम से करो तो थोड़ा सा सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है और वही अभी हो रहा है, स्पेशली चेस्ट में होता है मेरे साथ, क्योंकि जैसे मैंने बताया वो मेरे वीक मसल है तो जल्दी वो प्लेटिव हिट करता है और प्रोग्रेस भी काफ़ी स्लो हो जाता है। और वही आप कंपेयर करो उसे लेग्स के साथ या फिर बैक के साथ, तो लेग्स और बैक में इवन अभी भी 3-4 महीनों के बाद भी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। हर सेशन में मैं एक नया PR मार रहा हूँ, चाहे बैक हो चाहे लेग्स हो, तो ये जल्दी ग्रो करते हैं मेरे। और सच बोलो तो आज से 3 साल पहले 2021 में जब मैंने कट किया था उसके बाद जब मैंने अपने लेग्स को देखा तो बहुत छोटे थे, इवन बहुत वीक थे मेरे लेग्स उस टाइम तक। और मैंने उस टाइम ये सोच लिया था कि अब मुझे अपने लेग्स पर काफ़ी ध्यान देना है और उसके बाद से मैंने काफ़ी पुश किया अपने आप को। लिटरली मतलब हर एक सेशन ऐसा लगता था लेग्स का कि अब मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी या फिर हर एक स्क्वाट करने के बाद सेट के करने के बाद मुझे ऐसे ब्लैकआउट फील होता था। तो अभी भी सेम इंटेंसिटी और हर सेशन में कोशिश करता हूँ कि इंटेंसिटी को और बढ़ाऊँ, नए नए तरीके खोजता हूँ इंटेंसिटी और बढ़ाने के। और सच बोलो तो पहले मुझे लगता था कि मेरे लेग्स के मसल जेनेटिकली काफ़ी वीक हैं, बट इतना पुश करने के बाद हर एक सेशन में पिछले 3 सालों से अब मुझे रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली मेरे लेग के जेनेटिक्स वीक नहीं थे, मैं ही एक्सक्यूज़ेस खोजता था लेग्स को स्किप करने के, मैं ही उतना लेग्स को पुश नहीं करता था। और अब ऐसा लगता है कि मेरे लेग जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग है। सच बोलूँ तो आपके जेनेटिक्स कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग है वीक है, वो तब तक नहीं पता चले जब तक आप सालों तक एटलीस्ट 4 से 5 साल नहीं तो जिम में और कंटिन्यूसली पुश करो हर एक सेशन और अपनी डाइट ट्रेनिंग से कंसिस्टेंट रहो। ये कहना कि आपके जेनेटिक्स वीक है विदाउट ट्रेनिंग टिल फेलियर, अपना हर एक सेट को विदाउट ट्रेनिंग फॉर एटलीस्ट 4-5 ईयर्स कंसिस्टेंटली एंड पुशिंग योर लिमिट्स इन ईच एंड एवरी सेशन, आप कह नहीं सकते कि आपका जेनेटिक्स वीक है। वो बस एक एक्सक्यूज़ होगा। और आई थिंक कि इंडिया में जितने बंदे हैं 70% एटलीस्ट उनके जेनेटिक्स मोस्टली एवरेज ही हैं और जितने भी एवरेज बंदे हैं वो अच्छी से अच्छी फिजिक बना सकते हैं। एटलीस्ट कि रोड पे निकलेंगे तो उनके बाइसेप्स अच्छे दिखेंगे, चेस्ट अच्छे दिखेंगे, इतना फिजिक तो बन ही सकता है। हाँ, अब जो बहुत इलाइट जेनेटिक्स के साथ पैदा हुए हैं बाकी के 30% लोग, वो जल्दी प्रोग्रेस करेंगे, उनका जल्दी मसल मास बढ़ेगा, स्ट्रेंथ जल्दी बढ़ेगा। बट ऐसा नहीं कि जो एवरेज बंदे हैं जो कि एवरेज जेनेटिक्स के साथ पैदा हुए हैं वो प्रोग्रेस नहीं कर सकते, वो भी काफ़ी एक अच्छी फिजिक बना सकते हैं। और मैं भी एक एवरेज जेनेटिक्स वाला ही बंदा हूँ, तो अगर मैं कर सकता तो आई थिंक कि कोई भी कर सकता है। इवन मैं खुद को एवरेज भी एक ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, इवन एवरेज से भी कम है अगर मैं अपने स्टार्टिंग के पॉइंट को देखूँ और जैसे मेरे और जैसा मेरा प्रोग्रेस हुआ है उसके हिसाब से, तो आई थिंक कि मेरे जेनेटिक्स उतने अच्छे नहीं हैं जैसा मैं बाकियों को देखता हूँ जो कि जिम जाते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना वेट ट्रेनिंग का जर्नी, तो उन्हें देखता हूँ बहुत सारे लोग आते हैं उन्हें ट्रेन करते, तो मैं सोचता है यार मेरे से कितनी ज़्यादा गिफ्टेड है बहुत सारी चीज़ों में, चाहे वो स्ट्रेंथ में हो चाहे वो मसल मास गेन करने के फैक्टर में हो, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग गिफ्टेड होते हैं। बट वो गिफ्टेड होने के बाद भी जब तक वो पुश नहीं करेंगे अपने लिमिट्स को हर एक सेशन में, तब तक वो प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। और यही चीज़ मुझे गिफ्टेड लोगों से अलग बनाती है, क्योंकि मैं हर एक सेशन में पुश करता हूँ, हर एक सेट के पीछे मेरा एक पर्पस रहता है। वो पर्पस ये रहता है कि आई हैव टू बी द बेस्ट, आई हैव टू बी द बेस्ट, और बेस्ट को चेस करते करते मैं एटलीस्ट एक्सीलेंस तक तो पहुँच ही सकता हूँ। सो एनीवेज, आज के इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो।
तो मैं मिलता हूँ आप लोग से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग, कीप पुशिंग योर लिमिट्स, टेक केयर एंड साइनिंग ऑफ।